नमस्कार दोस्तों, हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, उसकी 5-6 क्लासेज हुई। आज हम डिटरमिनेंट्स पढ़ने वाले हैं, सारणिक। देखिए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये एक ही टॉपिक है और इसमें एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल क्लास होगी जिसके अंदर जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी एक स्पेशल क्लास होगी। आपका टेस्ट सीरीज है तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट भी होगा। तो यानी हम ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं और लगातार ऐसा प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सारणिक। सारणिक इंग्लिश में कहेंगे डिटरमिनेंट। सिंपल है सब कुछ चीज़ें ही। डिटरमिनेंट यानी सारणिक। ठीक है, हमने पढ़ा था, शुरुआत करते हैं अब क्लास की। हमने पढ़ा था कि जो आव्यूह है, आप आव्यूह को तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर व्यक्त करोगे और सारणिक में क्या खास बात हो जाएगी। देखिए, थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे सारणिक में। अब देखिए, आव्यूह में आप अगर सभी पंक्तियों के अंदर या कॉलम के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है तो वह आप सभी में कॉमन है तो आप बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन सारणिक में अगर एक पंक्ति के अंदर है तो भी आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम होने वाला है इसके अंदर। और सारणिक को आप ऐसे व्यक्त करते हैं जैसे आपने मापांक का जो साइन होता है ना, उस तरह आप सारणिक को व्यक्त करते हो। लेकिन जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को आप इस तरह कोष्टक के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे ऐसे भी ए सारणिक या डिटरमिनेंट ए, यानी आप आगे आपको ऐसी चीजें मिलेगी। तो एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो ए सारणिक या फिर डिटरमिनेंट ए के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। अब सारणिक के वैल्यूज कैसे आएंगी, आव्यूह क्या आपने निकाली तो सारणिक देखिए, ए सारणिक का मान कैसे निकालोगे आप। अगर आपके पास कोई ऐसा ही बाकी सिस्टम ऐसा ही है, इसके अंदर भी कोटियां होगी, कितने कोटि का है ऐसा सिस्टम इसके अंदर भी होगा। तो देखो, ए सारणिक में अगर एक कोटि का आव्यूह हो, एक कोटि का आव्यूह हो तो उसका सारणिक देखो, मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है A11, ठीक है, ये आपका आव्यूह है। इसका सारणिक निकालोगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा, है ना, सारणिक के अंदर वापस वही। ये है एक कोटि का, जितने भी आपके एलिमेंट है एक प्रत्येक कोटि का आप सारणिक निकाल रहे हैं तो वापस वही एलिमेंट प्राप्त होगा। जो महत्वपूर्ण चीज है वो है 2 कोटि के और 3 कोटि के, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर हम बात करते हैं। चलिए, ये तो हो गया, सिंपल सी चीज है। अब देखो, अब काम की चीज आएगी। ये तो थोड़ा सा आपके लिए अब इंटरेस्टिंग चीजें आएगी। ये तो इसका थोड़ा सा रिवीजन दे दिया जो ज्यादा इंटरेस्टेबल नहीं था। अब जो चीजें आएगी उसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आप चीजें नई नई चीजें सीखोगे भी। वैसे आपने ये चीजें पहले यानी 12th के अंदर पढ़ी थी, तो अब इसका एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है और कई जो दोस्त हैं वो भूल चुके हैं तो वो अच्छे से इनको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, याद कर लेंगे। देखो कैसे, द्वितीय कोटि की सारणिक यानी 2 कोटि का डबल। जैसे आपके पास द्वितीय कोटि का कोई आव्यूह ले सकते हैं और उसका सारणिक निकालना है। अब देखो, होंगी चीज वही, मैंने कहा ना, आव्यूह आएगा। तो द्वितीय कोटि का आव्यूह क्या होता है, A11, A12, A21, A22। अब इसका सारणिक निकालना है आपको। सारणिक का अर्थ हो गया, मान लीजिए ये A के बराबर है तो A सारणिक यानी ऐसे दो मापांक की तरह ये सारणिक का साइन है। तो इस आव्यूह का, इस मैट्रिक्स का आप सारणिक निकालोगे तो सारणिक क्या होगा, देखो ध्यान से। पहले ये 2 कोटि का है, 2/2 का है तभी है ये, और 3/3 का होगा तो अलग होगा। तो देखो कैसे, यानी जो आपके ये एलिमेंट्स है, पहले इन दोनों का गुणा A11 A22, ध्यान से देखो, A11 A22, ठीक है, माइनस कौन सा, इन 2 का गुणा। ये चीजें आपने पढ़ी है तो अब नहीं, अगर याद है तो दोबारा देख लीजिए। A21 A12 यानी द्वितीय कोटि के अवयवों की सारणिक का मान निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, ये देखो आगे, ये विकीर्ण वाले अवयव माइनस ये विकीर्ण वाले अवयव, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो आपका द्वितीय कोटि के सारणिक के लिए रिजल्ट आएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास है A बराबर, ये आव्यूह दे दिया 3 4 और आपके पास 4 8, और आपसे पूछा कि बताओ, आप इतने समझदार तो हो, इसका A सारणिक निकाल कर दिखा दो मुझे।
इसका ए सारणिक निकाल दो, तो सारणिक क्या निकालोगे, 8 तिये 24 और माइनस का 4 चौके 16, यानी पहले मैंने कहा ये विकर्ण वाले 8 तिये 24 माइनस का 4 चौके 16, 24 में से 16 घटाओगे कितने बचे, 8। तो ये इसका सारणिक आ गया। जैसे आपके लिए एक और एग्जांपल कहूं तो ये ए बराबर आपको दे दिया माइनस का 1 2 माइनस का 3 और 4। इसका आपसे पूछा ए सारणी कितना आएगा, द्वितीय कोटि का पढ़ रहे हैं तो इसका एक सारणी कितना आएगा, ये वाले अवयव का गुणा माइनस ये वाले अवयव। ये है द्वितीय कोटि के लिए, तृतीय कोटि के लिए भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसके अंदर 3 आ जाएंगे ना, तब देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसके अंदर। तो 4 का 1 के साथ गुणा -1 है ना, तो -4, ठीक है। माइनस का माइनस करोगे और इसका गुणा, तो इसका कितना हुआ, माइनस का 6 और माइनस से माइनस प्लस, तो इसका सारणिक आ गया 2। मुझे बताओ, आपके पास है साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा, और ये आपका कोस, एक मिनट, ये हो गया माइनस का कोस थीटा, और ये है आपका साइन थीटा। इसका आपसे सारणिक पूछा, सारणिक बताओ इसका कितना आएगा। देखो ये छोटी छोटी चीजें एक बार सीख जाओगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस करो एक बार इनकी। तो ये सारणिक कैसे निकालोगे, साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस फॉर्मूले के तहत माइनस आएगा, अब इन दोनों का गुणा, माइनस इन दोनों का गुणा, और माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस, क्योंकि एक तो सूत्र का ही माइनस है और एक यहाँ माइनस है, और दोनों को गुणा करोगे तो क्या हो गया, माइनस से प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये है द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक। अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना, जो विकर्ण वाले हैं पहले इन दो विकर्ण का गुणा, ठीक है, माइनस करना है इन दो विकर्ण का, तो ये आ जाएगा आपका द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक। समझ गए होंगे। और इसे किस द्वारा व्यक्त किया जाता है, ए सारणिक, या फिर, और ये देखो ये DET क्या है, डेटर्मिनेट, इंग्लिश के शब्द से लिया है ये इतना पार्ट, डेटर्मिनेट। तो ये हो गया आपका द्वितीय कोटि के अवयवों का सारणिक, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन तृतीय कोटि के अवयवों का अवयव का सारणिक, यानी तृतीय कोटि की जो मैट्रिक्स है उसका आप सारणिक कैसे निकालोगे। तो एक दो एग्जांपल लिखने हैं तो ये लिख लो, बाकी इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित नोट्स जो आपके RBSC के अंदर बुकें लगती हैं NCERT की, उन बुकों में से मैं जैसे ही ये क्लास लेता हूं तो उससे पहले नोट्स क्रिएट करता हूं, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें पढ़ाता हूं। तो नोट्स में पूरी मेहनत की गई है, पिछले सालों के क्वेश्चन का समावेश किया गया है, आपके टेस्ट सीरीज हो रही है तो उसके टेस्ट के क्वेश्चन भी सिलेक्टेड है उसके अंदर, तो वो आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करो। नोट्स निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो उनका, या फिर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो, लिखोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, इससे अच्छा है प्रिंट आउट ही निकालना बेस्ट होगा, तो उनका प्रिंट आउट जरूर निकालें, ठीक है। अब दे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा। अब करेंगे अपन तृतीय कोटि के अवयवों का सारणिक। तृतीय कोटि के अवयव नहीं, अवयव मैट्रिक्स, तृतीय कोटि के मैट्रिक्स का सारणिक आपको निकालना है। तृतीय कोटि यानी 3/3 का तृतीय कोटि के वर्ग अवयव, और सारणिक देखना वर्ग अवयव का ही निकलेगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उन्हीं का ही सारणिक निकलेगा, उसके अलावा किसी का सारणिक नहीं निकलता। तो तृतीय कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक या डेटर्मिनेट इंग्लिश में, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो आपको मैं एग्जांपल से ही, ये चीजें हम एग्जांपल से ही करेंगे। देखो एक चीज याद रखना, पहले आपको तरीका बता देता हूं। ये आपके पास कोई अवयव है A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब इसका आपको सारणिक निकालना है, तो एक ध्यान रखना, सबसे पहला अवयव देखिए आप निकालोगे ना, अभी तरीका बता देता हूं। पहले ये प्लस ये माइनस, ध्यान रखना इस चीज को, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस। ये एक बार ध्यान रखना कि पहला प्लस का है तो दूसरा माइनस का क्रम से, यानी जो वैल्यूज आपकी विषम संख्या आ रही है वो नेगेटिव होगा। देखो यहां पर A11 योग है, इनका क्या आ रहा है, सम है ना, 2 है, 1 और 1 2 हो गए। यहां देखो 1 और 2 कितने हो गए, 3 विषम संख्या। ये देखो 1 और 3 4, ये सम संख्या। A21 ये क्या है, विषम संख्या, तो ये माइनस का, ये सम है तो प्लस का, ये विषम है तो माइनस का, ये सम है तो प्लस का। तो ये क्रम वाइज ऐसे चलता है। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसके अंदर आपको सारणिक निकालना है। ये A बराबर आपको दे दिया। अब आपसे पूछा है कि A का सारणिक क्या होगा, है ना, A का सारणिक क्या होगा। देखो यहां पर करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहला अवयव आपको लेना है, सबसे पहला ये ले लिया, पहली पंक्ति का आपने ये अवयव ले लिया। अब क्या करोगे, देखो ये ले लिया A11, ठीक है, इनटू में होगा, देखना इसकी गुणा में क्या होगा। ये पहला अवयव ले लिया। अब इसको छोड़ दो, इतने पार्ट को, जो अवयव लिया है ना, जो अवयव आपने लिया है उसकी पंक्ति छोड़ दो, उसकी पंक्ति छोड़ दी, और उसका स्तंभ भी छोड़ दो। ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिया। अब ये इतना मैटर बचा है आपके पास, ये इतना मैटर बचा है। अब इसको देखो, ये कितने की बन गई, 2/2 की, 2/2 की बन गई। और उसे आप निकाल सकते हैं कैसे, इसका विकिरणों का गुणा करके माइनस इसके विकिरणों का गुणा करके। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, A22 A33 माइनस का A32 A23। ये तो हुआ पहले के लिए। ऐसे आपको पूरी पंक्ति के लिए निकालना है, यानी अब स्तंभ ले लिया तो पूरे स्तंभ के लिए ऐसे निकालो, यानी उसके स्तंभ को छोड़ दो और उसकी पंक्ति को छोड़ दो। अब ऐसे निकालना है। अब देखो ये ले रहे हैं अब अपन, और यहां पर देखो क्या आएगा, ये अगर ले रहे हैं तो ये क्या आएगा, साथ में माइनस का चिन्ह आएगा अगर विषम संख्या ले रहे हैं तो। देखो इसके अंदर माइनस क्या लिया है आपने, A12। अभी प्रॉपर एग्जाम्पल कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। A12 अब क्या करना है, इसकी पंक्ति छोड़ दो, छोड़ गई, इसका स्तंभ भी छोड़ दो। अब ये स्तंभ छूटेगा क्योंकि ये अवयव लिया तो ये स्तंभ छूट गया, ये लिया है तो ये स्तंभ छूट जाएगा। तो बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला, और ये वाला फिर आपका क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। जो आपने द्वितीय कोटि का मैट्रिक्स निकाला था उसका सारणिक निकाला, वही वापिस बन गया। तो इसमें क्या आएगा, देखो A21 A33 गुणा A21 A33 माइनस का सूत्र है वो अभी आपको मैंने बताया है, उसकी प्रैक्टिस, इसलिए मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए थे ताकि आपको वो प्रैक्टिस अच्छी से उसके। फिर माइनस का A31 A23, क्योंकि ये तो आपने छोड़ दिया, A31 A23 प्लस का। देखिए प्लस का क्यों आया, देखो यहां माइनस का आया, क्यों, क्योंकि ये जो योग था 3 विषम संख्या थी। अब देखो प्लस क्यों आएगा, क्योंकि जो ये योग है A1 और 3 4 ये आपका क्या है, सम संख्या है। तो देखो ऐसा ही, अब ये लिया है तो इसकी ये स्तंभ छोड़ दिया और इसकी ये पंक्ति छोड़ दी। अब किन के बीच में होगा, इनके बीच में। देखो A21 A32 माइनस का A31 A22, ठीक है, ये आपका A सारणिक आएगा। अगर आपके पास 3 कोटि तृतीय कोटि का अवयव है तो ऐसे सारणिक निकलेगा। अभी इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं, अभी इसके क्वेश्चंस लिखते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, है ना, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, देखो 3 कोटि का है तो इसमें सबसे पहले तो ये क्रम होगा, जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, सॉरी जो वैल्यू सम संख्या है वो पॉजिटिव होगी, प्लस आएगा उसकी जगह, और जो आपकी विषम संख्या है वहां नेगेटिव आएगा। बस ये ध्यान रखना है। और क्या, देखो प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी इनकी। फिर पहला अवयव लिया, पंक्ति ले रहे हैं, पहली पंक्ति ले लो, चाहे आप पहला कॉलम ले लो। पहली पंक्ति आपने ली, पहली पंक्ति में पहला अवयव गुणा में ये उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों छूटेंगे, और बचा इसको, ये दो कोटि का हो गया, ये तो सोल्व कर लेते हैं ऐसे, यानी इन दोनों की गुणा माइनस ये, फिर ये इतना हुआ माइनस का A12 दूसरा अवयव लिया, इसकी स्तंभ छूट गई, इसकी पंक्ति छूट गई, ये दो बचे, उसी तरह वापिस ये हो गया। प्लस का, ये क्यों प्लस का क्यों आया, A13 है ये प्लस का क्यों आया, क्योंकि ये सम संख्या थी, क्या थी, सम संख्या, और सम संख्या थी तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव हुआ, बाकी देखो ये छूट गया और ये छूट गया, बाकी आपका रिजल्ट आ गया। अब देखो इसके एग्जाम्पल करते हैं अपन, एग्जाम्पल करेंगे, समझने का काम हो गया। अब एग्जाम्पल करते हैं। देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं,
एक बार सीख गए तो बाद में बहुत सारी चीजें आएंगी, इसलिए 2-3 बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि यही बार बार में यही चीजें काम आएगी। इसके अंदर और कुछ है ही नहीं, काम में यही आना है। ठीक है, देखो आपके पास एग्जाम्पल है a बराबर, ये आपको अवयव दे दिया है कोई 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और 7 8 0, ये है 0। अब आपसे पूछा है कि आप इतने होशियार हैं तो इसका ए सारणिक निकाल कर दिखाओ मुझे, ए सारणिक निकाल कर दिखाओ। भाई होशियार तो हम हैं, कैसे निकालेंगे? देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्रम वाइज से चलेगा, लेकिन आप पहली पंक्ति ले रहे हैं तो इतने ही ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि सारा का नहीं, सभी का नहीं निकालना, केवल मात्र एक पंक्ति का, या आप स्तंभ ले रहे हैं तो एक स्तंभ का, है ना। तो हम पंक्ति ले रहे हैं तो पंक्ति जो पहला एलिमेंट लेंगे क्या है 1, ठीक है, इनटू में क्या, अब क्या होगा, पहला एलिमेंट लिया तो ये इसकी पंक्ति भी छूटेगी, इसका स्तंभ भी छूटेगा, बचेगा उसका सारणिक निकाल लो। 5 को 0 से गुणा करेंगे, 0 आया, माइनस का 6 8 48, यानी 0 × 5 माइनस का 6 × 8, जो लिखना है वो लिखो। माइनस का क्यों? क्योंकि 2 क्या होगा, इसमें विषम संख्या है, क्रम से चल रहे हैं, प्लस माइनस, तो ये माइनस आएगा। अब 2 लिया तो 2 की आप पंक्ति छूट गई, ये पंक्ति होगी 2 की, ये स्तंभ हुआ, ठीक है। अब ये एलिमेंट बचे हैं आपके पास इतने, तो इनका 0 का 4 के साथ गुणा करोगे, 4 × 0 माइनस का 7 का 6 के साथ, और सूत्र के तहत माइनस आता है 7 × 42, प्लस क्यों? क्योंकि ये प्लस होगा, ये क्या है प्लस। अब देखो 3 ले रहे हैं, प्लस का 3 हमने लिया। अब इसकी ये आपने स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, बचा उसका गुणा करो, 8 चौके 32 माइनस 7 पंजे 35, यानी 8 का 4 से गुणा, 8 × 4 माइनस का 7 × 5। अब देखो जो रिजल्ट आया, ए सारणिक का रिजल्ट कितना आएगा, 5 का 0 के साथ 0 माइनस 6 8 48 माइनस का 48, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 0 हो गया, माइनस का 42 और माइनस 2 की गुणा करेंगे तो प्लस का, माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस का 84। अब देखो आगे 8 चौके 32 और माइनस का 7 पंजे 35 में से आप 32 घटाओगे और माइनस का 35 है, तो कितना बच गया आपके पास, माइनस का 3, और माइनस 3 की 3 से गुणा कराओगे तो माइनस का 9, तो ये आपके पास है। अब इनको जोड़ दो, जो रिजल्ट बचे उसको देख लो। अब देखो 48 और 6 54, और 54 और 3 57, माइनस का 57 प्लस 84, देखो कितना बच गया, 14 में से 7 और यहां बच गया लगभग आपका 27 बच गया मेरे ख्याल से, 27 आपका आंसर आ जाएगा। 84 में से 57 घटा दो, 14 में से 7 घटेंगे 7, और यहां पर बचा 7 में से 5 घटेंगे 2, यहां पर आपका रिजल्ट है वो 27 आंसर बच गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं अपन प्रैक्टिस के लिए, तो यहां पर 27 आपका आंसर सही होगा, ठीक है। लिख लिया क्या? चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। देखो ए बराबर आपको दिया है, अवयव दिया है 1 -1 1, ठीक है, 0 2 1 3 0 3, ठीक है, ये आपको अवयव दिया है और कहा है कि इसका ए सारणिक निकाल दो। तो ए सारणिक अपन निकाल देंगे, कैसे निकालोगे? वही तरीका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पहला अवयव लेते हैं पहली पंक्ति का, क्योंकि हम पहली पंक्ति ले रहे हैं, आप पहला स्तंभ लेकर भी इसे हल कर सकते हैं, तो हम पहली पंक्ति ले रहे हैं, तो पहली पंक्ति में पहला अवयव 1 इंटू में क्या होगा, इसकी ये पंक्ति छोड़ दी, ये इसका स्तंभ छोड़ दिया, बचा उसका गुणा करो, 3 2 6, और ये देखो यहां 0 की 1 से करोगे तो 0, तो 3 2 6 यहां पर आ गया। माइनस का देखो
ये माइनस का अब आपने लिया एक, ये एक पहले ही क्या है माइनस का, ये अवयव आपने लिया है तो ये एक माइनस का है, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये इसका स्तंभ छूट गया, इसकी पंक्ति छूट गई, 3 की 0 के साथ गुणा करोगे 0, और इसकी 3 की 1 के साथ करोगे, यहां सूत्र के तहत माइनस आएगा तो -3, यानी 3 इंटू 0 और माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का, यहां कितना है 1 -1 1, ये क्या है 1 है, इसकी पंक्ति इसके स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, बच्चे उनकी गुणा 0 का 0 से गुणा करोगे 0, और 3 की 2 के साथ 6, और सूत्र के तहत ये कितना होगा माइनस का, तो माइनस का 6, तो ए सारणी क्या आ गया 6, और प्लस का देखो ये 0 हो गया, और ये आपका -3, तो यानी -3, और ये है -6, तो देखो 6 और ये हो गया आपका टोटल माइनस का 9, और आपका रिजल्ट आ गया -3, ये आपका सारणिक आ गया। ऐसे आपको निकालने हैं। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस इनकी अच्छी होगी। एक दो बार आपको नहीं आता है तो आप कोई सा भी आपकी बुक है ना आरबीएससी जो एनसीईआरटी के अंदर लगती थी, आप 12th किया करते थे उसमें, तो उस बुक को उठा लेना और वहां से कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप सीख गए हैं नहीं सीखे। और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपके पास गाइड वगैरह हैं उनसे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। लिख लो। फिर उसके बाद ठीक है, अब आता है, ये तो आपने निकालना सीख लिया, उपसारणी क्या होता है, अब ये पढ़ते हैं। उपसारणिक, देखो अभी बताता हूं मैं आपको उपसारणिक क्या होती है। यानी सारणिक तो बड़ी हो गई, और उपसारणिक, उपसारणिक यानी सारणिक की सारणिक होगी, यानी देखो उपसारणिक नाम से स्पष्ट है, उपसारणिक सारणिक से छोटी होगी। और देखो कैसे, उपसारणिक माइनर, उपसारणिक या इसे कहते हैं माइनर। तो ये आपके पास मान लीजिए कोई अवयव है A11 A12, ठीक है, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है A बराबर मान लीजिए। अब देखो जो आपको लेना है, मान लीजिए आप किससे अवयव की उपसारणिक, किसी एलिमेंट की उपसारणिक निकलेगी ये, मान लो आपको A11 की उपसारणिक निकालनी है, A11 की उपसारणिक निकालनी है, तो A11 की उपसारणिक को व्यक्त करेंगे हम M से, कैपिटल M से, और M11 ये क्या होगी, पहले अवयव की उपसारणिक। कैसे निकलेगी, जो आपके पास अवयव लिया है आपने उसकी पंक्ति को छोड़ दो, उसके स्तंभ को छोड़ दो, बचा हुआ है उसे आप ऐसे इस रूप में लिख दो, A22 A23 A32 A33। अब आपसे पूछ ले कि आपको बतानी है M32, M32 क्या होगा, देखो M32, ये देखो M32, मैंने कहा जिस अवयव की निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो इसके स्तंभ को छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दिया, इसकी पंक्ति को छोड़ दिया, जो बचा उसको सारणी के रूप में, जो अवयव के रूप में लिख दो A11, और क्या बता, देखो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, A11 A21 A13 और A23। अब आपसे मैं कह दूं कि आप बता दो मुझे A13 की उपसारणिक, यानी M13 पूछा है आपसे, तो कैसे निकालोगे, ये देखो A13, तो इसकी पंक्ति को छोड़ दिया पहले, तो इसके स्तंभ को छोड़ दिया, जो बचा है उसे लिख दो अवयव के रूप में। क्या बचा, A21 A22 A31 और A32, तो ये आपका M13 हो गया। अब आपसे पूछ ले कि आप निकाल दो M22, M22 क्या होगी, देखो M22, तो M22 क्या है, कहां पर है, देखो ये इस अवयव को, तो इसका स्तंभ छोड़ दिया, इसकी सारणी, इसका पंक्ति छोड़ दी, बच्चे उनको सारणी के रूप में लिख दो, ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो क्या आएगा A11 A31, और यहां पर A देखो ये छोड़ा है, और यहां पर A13 और A33, A13 और A33। तो सीख गए क्या उपसारणी क्या होती है, यानी जिस भी अवयव की आपको उपसारणिक निकालनी है, तो उस अवयव की आप पंक्ति और स्तंभों को छोड़ दो, और बाकी सारे आप उसको मैट्रिक्स के रूप में लिख दोगे, तो वो उसकी उपसारणिक हो जाएगी। और उपसारणिक निकालनी आती है ना कैसे, यही इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, ठीक है, सीख के। अब देखो इसके बाद आता है सहखंड।
सहखंड कोफैक्टर। अभी आपने सारणिक निकाली है, उपसारणिक आपने निकाली है सहखंड कोफैक्टर। तो देखो कोफैक्टर क्या होगा, जो आपने अभी निकाला उपसारणिक MIJ, इसको अगर मैं -1 की पावर I प्लस J से गुणा कर दूं तो जो आपको मिलेगा उस अवयव का सहखंड मिलेगा। सहखंड या सहखंड यानी सहखंड है तो कोफैक्टर C से इसे व्यक्त करेंगे, कई जगह K से भी व्यक्त किया हुआ मिलेगा। तो CIJ यानी आपको IJ एलिमेंट की निकालने, I की जगह 1 रख सकते हैं, J की जगह 1 रख सकते हैं, तो उस हिसाब से आती जाएगी। तो इसका वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस I प्लस J और MIJ। यानी अब क्या करना है, उपसारणिक तो आपने निकाल दी, अब उसके आगे आपको माइनस प्लस लगाना है। कैसे, अगर आपके पास वैल्यू मिल जाए, मान लो I बराबर 1 और J बराबर 1 मिल गया, तो देखो CIJ, अब दोनों का योग कितना हुआ 2, -1 की पावर 2, यानी ये प्लस का हो गया, प्लस का 1, वापिस वही सारणिक आ जाएगी ना, वापिस MIJ। यानी चेंज कहां पर होगा, जहां पर वैल्यूज आपकी विषम संख्या बने। यानी अगर मैंने I बराबर 1 ले लिया और J बराबर आपका ले लिया 2, ठीक है, तो बनेगी कौन सी, C12 बनेगा, ये C11 था, C12 बनेगा, यानी -1 की पावर 1 प्लस 2, ये कितना हो गया 3, और -1 की पावर 3 यानी विषम संख्या है तो माइनस का आएगा, तो माइनस MIJ, और माइनस का आंसर क्या आएगा, माइनस का MIJ। तो यानी सहखंड के अंदर जो विषम संख्याएं हैं, जो विषम संख्याएं होंगी यानी विषम संख्या वाले एलिमेंट हैं, उनका जो आप सहखंड निकालोगे तो वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा सारणी के आगे। देखो उप सारणी के आगे, जो उप सारणी निकाली है उसके आगे अगर विषम है, कोई अवयव क्या निकाल रहे हैं तो उसके आगे माइनस लगा दिया तो उसका सहखंड आ गया, और बाकी सहखंड सेम टू सेम होंगे, उप सारणी की ही सहखंड होगा अगर वह संख्या सम है, लेकिन विषम है तो वहां पर माइनस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी। अब इसके बाद पूछ सकता है आपसे, एग्जांपल देता हूं आपको एक, मैं आपसे पूछ ले, ये एग्जांपल है आपके लिए 2 3 4 5, ठीक है, इसका आपको सहखंड ज्ञात करना है। सहखंड यानी अभी ये आपको बताया ना कोफैक्टर, तो प्रत्येक एलिमेंट का निकलेगा कैसे, यानी सबसे पहले आपको इस 2 का निकालना है। तो 2 कौन सा है, A11 वाला एलिमेंट है ना, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है, दूसरा अवयव है। तो देखो आपको निकालना है सहखंड, तो सहखंड C पहले 2 का निकाल रहे हैं तो क्या है, ये 1 1 और 1 1 है, यानी -1 की पावर I प्लस J, ये कितना हो गया सम, यानी 2 हो गया, 2 सम संख्या है, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो वापिस आपको 1 मिलेगा, तो 1 यहां पर, यानी इसका 1 की गुणा कराओगे MIJ के साथ, और MIJ का मतलब M11। तो अब देखो पहले अवयव की उप सारणी क्या है, तो इसकी पंक्ति को छोड़ दिया, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, रिजल्ट क्या बचा 5, तो ये 5 आ गया। अगर आपसे पूछे C12 ये पूछा है आपसे, तो ये 12 देखो क्या होगा, 12 यानी दोनों का योग क्या है 3, विषम संख्या है तो -1 की पावर 3 करोगे तो वापिस आपको विषम संख्या यानी माइनस मिलेगा, -1 मिल जाएगा, तो -1 मिलेगा, यानी माइनस का M12। अब देखो M12 की वैल्यू क्या थी 4, और 4 के आगे माइनस, C21 ये भी क्या है देखो विषम संख्या, तो इसके आगे भी माइनस आएगा, और इसका आपको निकालना है देखो तो 3, माइनस का 3, C22 ये वापिस आपके पास सम संख्या है तो ये 2 आ जाएंगे। तो ऐसे आपको सहखंड ज्ञात करने होते हैं। अब देखो सहखंड का प्रयोग कहां पर होगा, अब आपको एडजॉइंट निकालना होता है, सहखंडज ये काम आएगी। एडजॉइंट निकालने के लिए ये चीजें हैं, और एडजॉइंट के ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो एडजॉइंट निकालने के लिए ये सारी चीजों का ज्ञान आपको होना जरूरी है। अब हम सीखते हैं एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाएगा, सहखंडज सिंपल सा है, जो आपने सहखंड मैट्रिक्स निकाली है, अब देखो इसको मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर दो, जो आपने निकाला था ना 5 -4, ये था आपके पास माइनस का 3 और ये 2, ठीक है, ये मान लो आपने निकाला था।
ये क्या निकाली है आपने, इसकी सहखंडज मैट्रिक 2 3 4 5, इसकी आपने ए की आपने सहखंड निकाल लिया CIJ, ये आपने निकाला है मैट्रिक्स के रूप में। अब आता है सहखंडज, ये तो था सहखंड, अब आता है सहखंडज यानी एडजॉइंट ए। ये आपको देखिए कैसे निकालना है। अब इसका एडजॉइंट ए निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले सहखंड, इसका सहखंड निकालना है और सहखंड निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज लेना है, जो आपको मैंने मैट्रिक्स में बताया था। ट्रांसपोज क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित करना, स्तंभ है उनको पंक्तियों में बदलना, वो होता है ट्रांसपोज। किसी अवयव का ट्रांसपोज आपने निकाला था कि अवयव का परिवर्त क्या होगा, तो उसकी पंक्ति है तो उसको स्तंभ में बदल दिया और स्तंभ है उसको पंक्तियों में बदल दिया, तो उससे आपका ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा। तो सहखंड, ये देखो इसका सहखंड ये था, यानी अगर मैं सहखंड निकाल लिया, आपने सहखंड मैट्रिक्स निकाल ली, अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं परिवर्त, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो इसका यानी पंक्ति है उसे स्तंभ में 5 -4, ये -3 ऊपर 2, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट हो गया, सहखंडज हो गया। ये देखो प्रतिलोम निकालोगे ना, प्रतिलोम निकालोगे आप किसी अवयव का, तो एडजॉइंट A/A सारणिक ये निकालना होता है -A−1, ये निकालने के लिए एडजॉइंट ए पता होना चाहिए। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा, यानी जिसे आप 1 मिनट के अंदर एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। ये देखो लंबी प्रोसेस नहीं निकालनी है आपको, देखो कितना आपने पहले निकाला, उपसारणिक निकाला, सहखंड निकाला, उसके बाद सहखंड का परिवर्त निकालोगे तो 3-4 मिनट हो गए ना। अब देखो एडजॉइंट ए क्या था, सहखंड जो आपने निकाला है उसका परिवर्त और लेना है, उसका परिवर्त और लेना है, तब जाकर आपको आपका एडजॉइंट ए आपको प्राप्त होगा। तो ऐसी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है ना, उसके लिए शॉर्टकट आपको तरीका बता दूंगा, लेकिन इसको लेकर एक क्वेश्चन और अपन करते हैं, एक क्वेश्चन अपन करेंगे ताकि ये चीज अपन सीख जाएं। ठीक है, देखो फिर उसके बाद हम वो जो आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, फिर वो बाद में काम लेना है आपको, इससे आपका 1 मिनट के अंदर ही सोल्व हो जाएगा, इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो आपको दे दिया A बराबर 1 2 3 4, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। इसका कहा है कि एडजॉइंट ए क्या होगा, बताओ मुझे, जो समझदार है वो बताएंगे कि एडजॉइंट ए क्या होगा। तो देखिए विद्वान साथी सभी समझदार हैं आप, तो एडजॉइंट ए सिंपल सा है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे एडजॉइंट ए, जो हमने अभी तरीका पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको उपसारणिक निकालनी है, और उपसारणिक निकालने के लिए आप सहखंड, उसके बाद सहखंड ज्ञात करोगे, तो डायरेक्ट आप सहखंड ज्ञात कर सकते हो ना, क्योंकि 2/2 की है, तो डायरेक्ट आप सहखंड ज्ञात करोगे। तो सी पहले आप देखो, एक तरीका बताता हूं आपको, पहले उपसारणिक निकालो M11, यानी तरीके से चलते हैं। अब M11 यानी पहले अवयव की उपसारणिक कितनी होगी, उसकी पंक्तियों को छोड़ दो, उसके स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचा 4। M12 में उसकी पंक्ति, उसके स्तंभ को छोड़ दिया, उसकी पंक्ति को छोड़ दिया, रिजल्ट क्या आया 3। M21 पहले 21 आएगा, ये देखो ये इस अवयव की निकालनी है, तो इस अवयव की पंक्ति छोड़ दी, इसका स्तंभ छोड़ दिया, रिजल्ट आया 2। M22 ये है M22, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, रिजल्ट बचा 1। तो ये तो आपने निकाल ली इसकी उपसारणिक। उपसारणिक निकालने के बाद आपको क्या निकालना होता है, सहखंड, कोफैक्टर इंग्लिश में कहें तो कोफैक्टर। और वो कोफैक्टर कैसे निकलता है, बस डायरेक्ट, यानी जहां विषम संख्या थी वहां माइनस लगा दो। तो यहां देखो C11 क्या आएगा, C11 विषम है क्या, दोनों का योग सम हुआ ना, तो यहां पर आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, जहां विषम बने। अब यहां क्या लिखा जाएगा, -3, यहां क्या लिखा जाएगा C21, 2 लिख दूं, सेम टू सेम लिख दूं क्या रे, नहीं लिखना, क्योंकि ये देखो विषम हो रहा है इनका, 2 और 1 3, तो यहां माइनस आएगा, ध्यान से देखो। C22 ये क्या है, सम है, तो वापिस वही का वही यहां पर आ जाएगा। तो इससे आपकी क्या बनी, देखो जो आपको मैट्रिक्स बनानी है, इससे क्या मैट्रिक्स बनी, 4 -3 -2 और 1, ये आपके पास सहखंड प्राप्त हो गया। लेकिन एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या होता है, जो आपने सहखंड निकाला है, सहखंड मैट्रिक्स निकाली है, उसका परिवर्त लेना है, ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज क्या होता है कि उसकी पंक्तियों को तो स्तंभ में बदलना, स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित करना, ये होता है ट्रांसपोज का अर्थ। तो देखो इसकी पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देते हैं, यानी 4 -3 -2 और 1, तो ये आपके आ गया एडजॉइंट ए। ऐसे आपको सोल्व करना है। ठीक है ना, सीख गए ना अच्छे से? इन चीजों को सीख रहे हो क्या, या फिर पिछले 40 मिनट से ऐसे ही मैं कर रहा हूं? कुछ आपको बात पल्ले पड़ी है? देखो ऐसी चीजें निकालनी है। ये इस क्लास को दोबारा देख लेना, यानी एक बार आराम नॉर्मल स्पीड में देख लिया, फिर 1.5 गुना की स्पीड में दोबारा देख लेना इस क्लास को, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं, एक एक चीज दोबारा समझ में आ जाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। तो ये इतना ही मैटर आप आज अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कल बहुत जबरदस्त क्लास होगी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो ये अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो ये देखो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, जितना भी ये 40 मिनट का लेक्चर हो गया है हमारा कंप्लीट। तो इस लेक्चर में जितना भी मैटर मैंने बताया है उतना एक एक आपको याद रखना है, तभी बात बनेगी। तो एक एक चीज याद रख लेना, और इसके नोट्स भी अच्छे से डाउनलोड कर लेना। वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से इसके नोट्स भी अच्छे से डाउनलोड हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो देखो कितनी मेहनत हम लगातार आपके लिए कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा तो शर्म लिहाज करो, शेयर कर दिया करो क्लासेस को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं मैथ्स का। तो ये थोड़ा सा तो आपको भी सोचना चाहिए कि शेयर कर दें, सर का सपोर्ट करें। ठीक है, बस इतना ही सपोर्ट चाहिए, बस शेयर किया करो दबकर। और बाकी मजाक मस्ती में हम पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और जो आज तक नहीं कर पाया वो हम यूट्यूब पर करके दिखाएंगे कि कंप्लीट कोर्स कोई चाहे 2nd ग्रेड का तो वो यूट्यूब पर करवा सकता है। और यही हमने ठाना है, हम सब ने यही ठाना है, और आपका ऐसा ही सपोर्ट रहा तो जल्द ही हम सिलेबस करेंगे। आपने ऐप लिए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि उनसे बेस्ट चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाऊंगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ यहाँ पर आएगी। कोर्स लिया है तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं मिलती आपको, केवल मात्र सिलेबस मिलता है, नोट्स वगैरह मिलते हैं, टेस्ट सीरीज के अलग पैसे लिए जाते हैं। तो हम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, हम सब कुछ फ्री यहाँ पर कर रहे हैं यूट्यूब पर, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नोट्स भी आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, जिसमें आप अच्छे से प्रिंट आउट निकाल कर उनसे तैयारी कर सकते हैं। तो वो भी आप टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे सब कुछ। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसका आपका टेस्ट होता है, और पिछले सालों के क्वेश्चन जो आए हैं वो भी मैं करवाता हूँ। तो सब कुछ तो आपको मिल रहा है, कहाँ दिक्कत आएगी? और टॉपिक करने के बाद आप पिछले सालों के क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, कहीं देखना आपको 1% भी दिक्कत नहीं रहेगी। अगर अच्छे से आपने क्लासेस को अटेंड किया है, प्रत्येक क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, हमें तो यही तो चाहिए कि प्रत्येक क्वेश्चन हमारा सही हो जाए, और वो आप बिल्कुल अपने घर बैठे यूट्यूब पर कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बस देखो अच्छे से तैयारी करते रहो, अभी काफ़ी समय है हमारे पास 2nd ग्रेड को लेकर, अभी बहुत सारा टाइम है। आराम से नॉर्मल तरीके से पढ़ते रहो, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है ना। 20-20, 25-25 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार नॉर्मल पढ़ते रहो। पहला पेपर भी साथ साथ पढ़ते रहो, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी इंपॉर्टेंट है 2nd ग्रेड के लिए। पहला पेपर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेकंड। पहला पेपर तैयार कर दिया तो 2nd पेपर में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर दिक्कतें आती हैं कि पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। अगर पहला पेपर आपने अच्छे से क्लियर कर दिया, 60 के करीब 60-65 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो आराम से आपका पार हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप इस क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, दबकर शेयर किया करें। पूरी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, पढ़ाने में जितनी एनर्जी है उतना आप शेयर में भी एनर्जी करो। चले आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।